हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप लोग को अब सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है लगभग स्टार्ट ही होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग के पास समय भी नहीं है। तो देखिए, अब हम लोग को सबसे बड़ा समस्या क्या आता है, बहुत के स्टूडेंट्स का दिमाग में चलते रहता है कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है बच्चों, 15 मार्क्स का शायद आप लोग का है। तो जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का 15 में 15 आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को लिखना कितना है। तो एग्जाम सेंटर पे देखिएगा, बहुत सारे बच्चे 6-6 पेज, 7-7 पेज, 8-8 पेज तक आप लोग के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम पेज देख के नंबर नहीं आता। देखिए, जो कंटेंट है, ठीक है, उसके अनुरूप आंसर होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आ गया कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसका मेरिट और डिमेरिट लिखना है, तो बस उतना ही लिखना है। पार्टनरशिप क्या होता है, ये आधा पेज हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा 1 पेज, और 1 पेज हम लोग का क्या हो जाएगा, डिमेरिट हो जाएगा। तो मतलब हम मेरा मानना है कि अगर 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है, तो 2 से लेके 3 पेज के बीच में अगर लिखते हैं तो सफिशियंट है। मतलब पेज ऐसे गिनना है, 1 2 3, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा नहीं। ठीक है, 1 2 3, 3 पेज मतलब मिनिमम, और 2 मिनिमम मतलब 2.5 पेज 3 पेज, ये मिनिमम हो गया। उसका मैक्सिमम तो 4 5 6 जितना लिख सकते हैं। तो ये मतलब मिनिमम कम से कम 2.5 से 3 पेज तक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इतना इतना पेज लिखाएगा क्या। तो देखिए, लिखने का भी एक प्रैक्टिस होता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को राइटिंग एकदम लगभग छूट ही गया है मोबाइल के कारण। क्योंकि सब जहाँ भी कुछ हुआ फोटो खींच लिए, जहाँ भी कुछ हुआ पीडीएफ ले लिए। तो लिखने का जो आदत है वो आप लोग का क्या हो गया है, छूट गया है। अब लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में, वहां तो स्क्रीनशॉट, मोबाइल का फोटो, पीडीएफ, वहां तो काम नहीं चलेगा, है ना। वहाँ कैसे लिखिएगा, तो देखिए कोई भी एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हम बोले पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं, तो पार्टनरशिप क्या समझते हैं, तो कम से कम एक हम लोग पार्टनरशिप क्या होता है लिख देंगे। फिर कोई एक किसी के द्वारा बोला गया कुछ डिफिनेशन दिया वो लिख लेंगे, तो आधा, कम से कम आधा पेज ये हो जाएगा। अब डिमेरिट में पॉइंट बना बना के 5-6 पॉइंट लिख देंगे, और मेरिट में 5-6 पॉइंट लिख देंगे, तो इजिली आप लोग का, ठीक है, इजिली आप लोग का कम से कम 2.5 से 3 पेज चल जाएगा। और 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, 1 लाइन का गैप दे दीजिएगा, तो क्या होगा, पॉइंट भी हम लोग का दिखेगा कि कौन कितना कितना हम लोग पॉइंट लिखे हैं। एक चीज और बताते हैं आप लोग को, जैसे आप लोग क्या करते हैं, 1/4 जो पेज रहता है, ठीक है, सॉरी, 1/4 जो आप लोग छोड़ते हैं, ठीक है, 1/4 जो बच्चों आप लोग छोड़ते हैं, उसमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखना है। अगर कोई चीज का मेरिट डिमेरिट लिखना है तो 1/4 के अंदर ही लिखना है, 1 2 3 4 करके। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी 1/4 में लिख देते हैं, और जो मेरिट डिमेरिट का भी 1/4। उससे क्या होता है, जो एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन कौन है, पॉइंट कौन है, क्वेश्चन कौन है। तो पॉइंट सबको अंदर लिखना है। ठीक है, आप बुक में देखिएगा, पॉइंट सबको क्या करना है, अंदर लिखना है। उसमें 1/4 मतलब चौथाई जिसको हम आप लोग बोलते हैं, चौथाई में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, कोई क्वेश्चन लिख देना है और क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के लिए आते रहेगा। सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए।